दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा धमाका जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल मैप पर एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाला है। तो सीधा सवाल भाई, क्या रामायण सच में 4000 करोड़ की मूवी है? इतना बड़ा बजट 500 मिलियन इसमें क्यों लगा? क्या ये अपने बजट कवर कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, एवेंजर्स एंड गेम और अवतार जैसा मूवी का रिकॉर्ड क्या रामायण तोड़ पाएगा? अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लो, क्योंकि जो नंबर और फैक्ट मैं अभी दिखाने वाला हूँ वो आपके दिमाग को बिल्कुल हिला कर रख देगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले रूमर था कि रामायण का बजट 1600 करोड़ होगा। हम सब ने सोच रहा था भाई ओ कितना बड़ा बजट, लेकिन दोस्तों वो तो सिर्फ ट्रेलर था। It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2, which is over 4,000 crores. Wow. सुना आपने? नमित मल्होत्रा जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात बोली है एक रिसेंट पॉडकास्ट में। कोई रूमर नहीं, कोई गस नहीं, सीधा क्रिएटर की जुबान से उन्होंने साफ साफ बोला है कि रामायण का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का कॉम्बाइंड बजट लगभग $500 मिलियन है, मतलब 4000 करोड़ इंडियन करेंसी में। अब यहाँ आता है असली शौक। रामायण का बजट इतना बड़ा है कि ये हॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म्स को भी टक्कर दे रहा है और इंडियन सिनेमा का सारे रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है। चलिए देखते हैं। जेम्स कैमरून की अवतार का ओरिजिनल प्रोडक्शन बजट था लगभग 237 मिलियन। हमारी रामायण का टोटल बजट उसका बजट से डबल है। मार्वल स्टूडियोज की सबसे बड़ी फिल्म एवेंजर्स एंड गेम जिसने वीएफएक्स और स्केल में स्टैंडर्ड सेट किया था, उसका प्रोडक्शन बजट भी लगभग 350 से 400 मिलियन का बीच में था, और यहाँ हम 500 मिलियन का बात कर रहे हैं। और आपको पता है इंडियन की अब तक की सबसे हाईएस्ट बजट फिल्म जैसे कि कल्कि या RRR, उनका बजट 550 से 600 करोड़ के बीच था। उस हिसाब से रामायण का बजट लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा है। दोस्तों नमित मल्होत्रा ने खुद बोला है कि वो एक बड़ी फिल्म बना रहा है, लेकिन उनका कहना है कि हॉलीवुड के मुकाबले ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन इंडियन के लिए तो भाई ये नंबर एस्ट्रोनॉमिकल है। ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक ग्लोबल स्टेटमेंट है कि इंडिया भी वर्ल्ड क्लास मूवी बना सकता है। तो इतना बड़ा बजट के बाद असली सवाल ये है, क्या रामायण बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड जेम्स का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या ये अपना बजट रिकवर कर पाएगा? कितना प्रॉफिट कर पाएगा? देखो, दुनिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म अभी तक जेम्स कैमरून की अवतार ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है लगभग 2.92 बिलियन, उससे भी ज्यादा, यानी कि इंडियन करेंसी में ये फिगर लगभग 25,000 करोड़ होता है। और जिस फिल्म ने पूरी दुनिया को हिला दिया था एवेंजर एंड गेम, उसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 2.79 बिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में ये फिगर लगभग 24,000 करोड़ होता है। या यू हियर दैट राइट, 24,000 करोड़। और अवतार द वे ऑफ वाटर भी 2.32 बिलियन, मतलब लगभग 19,900 करोड़ का आसपास था। आप बात करते हैं इंडियंस के रिकॉर्ड की। इंडियन की अब तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी दंगल, उसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था लगभग 2024 करोड़। और बाहुबली 2 जिसने 1742 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। कंपेयर करो भाई, रामायण की बजट ही 4000 करोड़ है, इसका बजट रिकवर और प्रॉफिट के लिए ग्लोबली कम से कम 1 बिलियन, मतलब 8000 करोड़ तक कमाना होगा। तो क्या रामायण दंगल के 2000 करोड़ के रिकॉर्ड को ब्रेक करके सीधा 8000 10,000 करोड़ की लीग में जा पाएगा? और क्या ये एवेंजर एंड गेम का 24,000 करोड़ या अवतार का 25,000 करोड़ का रिकॉर्ड क्रॉस कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल चैलेंज है। आज तक कोई इंडियन फिल्म 500 मिलियन, मतलब 4000 करोड़ जितना बजट है इसका, उतना बॉक्स ऑफिस कोई इंडियन मूवी नहीं कर पाया अभी तक। इंडियन फिल्म के लिए भाई 150-200 मिलियन भी एक बहुत बड़ा फीट होता है। लेकिन दोस्तों रामायण के पास एक सीक्रेट वेपन है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा आईपी जो हजारों सालों से लोगों के दिलों में बस रहा है। ये एक यूनिवर्सल कहानी है गुड वर्सेस इविल की। जब इसे वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स, हंस जिमर और AR रहमान जैसा लेजेंड का म्यूजिक और वार्नर ब्रोस का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, तो ये सिर्फ इंडियंस की फिल्म नहीं रहेगी। अगर स्टोरी, वीएफएक्स और इमोशन ग्लोबली कनेक्ट कर गया, जैसा लायन किंग या द लॉर्ड ऑफ रिंग का जैसे एपिक ने किया था, तो भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। रामायण के पास वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए पोटेंशियल है जो किसी और इंडियन फिल्म के पास शायद ना हो। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक इमोशन है। और कौन इस एपिक को लाइफ दे रहा है? हम एक ड्रीम टीम की बात कर रहे हैं जो लेजेंडरी है। सबसे पहले भाई साउंड के उस्ताद हंस जिमर और AR रहमान। नमित मल्होत्रा खुद ने कहा है कि उन्होंने अपने करियर का सबसे पावरफुल साउंड ट्रैक में से एक दिया है। थिंक अबाउट दैट, रावण का थीम, लॉर्ड राम की थीम, माँ सीता का प्यार, हनुमान जी की थीम, बिल्कुल ओरिजिनल साउंड स्केप जो हमें गूज़बम्प्स देगा भाई। और विजुअल याद है
तुम्बाद की वो माइंड बेंडिंग खूबसूरती, जिस आदमी ने वो विजुअल पोएट्री बनाया था, पंकज कुमार, वो रामायण का सिनेमाटोग्राफर है। सो भाई गेट रेडी फॉर सम सीरियसली ब्रेथटेकिंग फ्रेम के लिए दोस्तों, हर शॉट एक पेंटिंग होगा। अब बात करते हैं आज के हीरो रणबीर कपूर। वो पहले से एक इनक्रेडिबल एक्टर था, लेकिन रामायण के साथ वो हिस्टोरी बनाने वाला है जैसे कोई और इंडियन एक्टर ने नहीं बनाया। सोचो उनकी मूवी 4000 करोड़ के बजट पर बन रही है और वो इंडियन सिनेमा हिस्टोरी के पहले एक्टर बनने वाले हैं जो 10,000 करोड़ की मूवी डिलीवर करेंगे। लेकिन रुको, और भी है, ये सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है दोस्तों, ये ग्लोबल होने वाला है। वार्नर ब्रोस पिक्चर रामायण को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो सिर्फ सबटाइटल नहीं होगा, ये मूवी विजुअली और वोकली कई फॉरेन लैंग्वेज में डब होगा, जैसे इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, मतलब स्पेनिश, बहुत सारे लैंग्वेज में डब होगा। जैसे हम्स जिमर ने खुद कहा है कि रामायण हमसे परे नहीं है, ये एक कहानी जो हजारों सालों से जिंदा है और आप इसे दुनिया के सामने ऐसे स्केल पर पेश किया जा रहा है जो उसकी असली शक्ति का सम्मान करते हैं। इंटरनेट तो ऑलरेडी फट चुका है भाई, रामायण जो ग्लिम्स आया था उसको मतलब ऑलरेडी 1 मिलियन लाइक्स और 25 मिलियन व्यू क्रॉस कर दिया है। रामायण सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, इंडियन स्टोरी टेलिंग का एक प्रमाण है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब सवाल ये है, क्या रामायण एवेंजर एंड गेम की रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? सबसे ज्यादा किस चीज के लिए एक्साइटेड हो? ड्रॉप योर थॉट।